में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 चैप्टर 6 to 9। ये वचन हम पढ़ेंगे जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने दृष्टांत भी कहा कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के मालिक यानी माली से कहा, देख मैं 3 वर्ष से बराबर इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आ रहा हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे। ध्यान दीजिए, उसने कहा प्रभु इसे इस वर्ष और रहने दे, अगर फिर फल नहीं लाता है तो उसको काट देना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे 1 वर्ष और दिया है। God has given you and me 1 more year। परमेश्वर ने आपको और मुझको 1 वर्ष और दिया है, और इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि हमने जो कोलोसियन 3 चैप्टर 1 to 14 पढ़ा था उसको आप घर में पढ़े, और पढ़ने के बाद जो कुछ उसमें लिखा है, क्या हमें मारना है, किसे हमें छोड़ना है, और कौन सी चीज अपने जीवन में लेना है, और उसके बाद प्रेम से उसको बांधना है। प्रिय भाई और बहनों, आपने पिछले 365 दिन में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको 1 वर्ष और दिया है और चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ परिवर्तन चाहता है, वो कुछ बदलाव चाहता है, ऊपरी बदलाव नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे दिसंबर आता है और दिसंबर में जैसे 31 तारीख है और 31 तारीख से पहले और 31 तारीख की रात के 12 बजे पूरे विश्व में एक परिवर्तन होता है। और लोग, आप जानते क्या बदलते हैं, अपने घर में कैलेंडर बदल देते हैं, कैलेंडर बदल देते हैं। मैं जब अपने इस कैलेंडर को उठा करके और उसमें जनवरी से लेके और दिसंबर तक लोगों के बर्थडे लिखता हूं, कौन सी तारीख पे किसका, तो मैंने एक आवाज सुनी, कैलेंडर ने मुझसे कहा, प्रभु के सेवक मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये कैलेंडर की आत्मकथा है जो आपको बता रहा हूं। उसने कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहना चाहता है, कि आप लोगों को मेरी तरफ से एक विनती करना कि हर साल तुम मुझे बदल देते हो, लेकिन जिस चीज को बदलना है वो तुम नहीं बदलते। मैंने कहा कैसे, कि क्या आपको नहीं पता, जैसे दिसंबर आता है लोग अपने घर से पुरानी चीजें निकालना शुरू कर देते हैं, उसको डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं, नए नए कैलेंडर लगा देते हैं। और उसने कहा आपने जो मेरा कैलेंडर पकड़ रखा है 2013 का, आप जानते हो क्रिश्चियन कैलेंडर है। मैंने कहा हाँ, कि इस पे बाइबल की वर्सेस भी लिखी है। हाँ, क्या सब लोग मुझे कचरे में डाल देंगे, मुझे कचरे में डाल देंगे, लेकिन आप मेरी तरफ से, कैलेंडर कह रहा है कि मेरी तरफ से विनती कर देना कि जो इस 30 तारीख की रात को, 31 तारीख की रात को प्रतिज्ञा करेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये छोड़ देंगे, उनसे कहना कि केवल प्रतिज्ञा करने से, केवल कहने से फायदा नहीं है। वचन में, बाइबल में लिखा है कि हमें आत्मा के फल लाने हैं। गैलेशियंस 5:22 और 23 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए हैं, वो और पवित्र आत्मा के 9 फल दिए हैं। प्रभु चाहता है कि हम उससे भर जाएं। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं कैलेंडर से बात कर रहा था तो कैलेंडर ने कहा कि आप लोगों को मेरी तरफ से कहना कि लोग केवल पहनना ही जानते हैं, उतारना नहीं जानते। और परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों उसका 5:14 में लिखिए, 2 कोरिन्थियन 5:4 में लिखा है कि तुम पहनना जानते हो, उतारना नहीं जानते। आप जानते हैं कि हमारे जीवनों में साल बार छोटी छोटी पाप की परत जमती जाती है और वो हमें पाप के बंधन में डालती है। और जब हम अच्छा करना चाहते हैं वो हमसे होता नहीं है, और जो अच्छा करने, बुरे काम की इच्छा भी नहीं करते, वही करते तो उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो हम में बसा हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से चीजें बांधती हैं, और हम छोटी छोटी बातों पर न केवल अपने आप को परंतु हमारे सामने वाले को भी पाप के बंधन में डालते हैं अपनी बातों से। कैलेंडर ने कहा कि मेरे प्रभु के सेवक लोगों से कहना कि अपने जीवन में सबसे पहला बदलाव, सबसे पहला परिवर्तन अपने मुंह पे लाएं।
अपने मुंह की बातों को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई बोले तो ऐसा जैसे परमेश्वर का वचन। हमें लोगों को आशीष देनी है, शाप नहीं देना। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर तुम्हारे को कोई दुख देता है, परेशानी देता है, तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसको आशीष दो, शाप मत दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके द्वारा कह दूंगा। और कलेक्टर फिर ये भी कहा मुझसे कि आप लोगों से कह देना कि आपने जो बाइबल का वर्ड चुना है कि परमेश्वर हर साल आता है, तुम मुझे तो बदलते हो, 3 साल से वो आपके जीवन में अच्छाई देखना चाहता है, वो आपके जीवन में चाहता है कि तुम मुझे तो फेंकते हो, नए को लगा देते हो, लेकिन जो चीज फेंकने वाली चीजें, जिनको मारने वाली चीजें, उसको नहीं मारते। पौलुस कहता है मैं आत्मा से देखी क्रिया को मारता हूं और मसीह में दौड़ता हूं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के दिखा में which is the acceptable in the sight of God, we have to do all this thing. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें कैलेंडर दिया। उस कैलेंडर से मेरी बात हुई, परमेश्वर ने 1 वर्ष आपको और दिया है, 1 more year आपके और मेरे जीवन में 1 साल और दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बात को, कि उसने कहा कि मैं हर साल आता हूं लेकिन इसमें फल नहीं चाहता। मुझको कुछ किसी ने बताया गया कि यहां पर वाइन को गलत नहीं मानते, वाइन लेना गलत नहीं मानते। ये हमारी गलत सोच है, बाइबल मना करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लोगों ने परमेश्वर के वचन यूहन्ना 2 अध्याय को गलत अर्थ में लिया है। कहते यीशु ने लगाई, हमने लगाई, तो उसमें क्या बुराई है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय इसके 1 और 2 में लिखा है, परमेश्वर के आत्मिक दूध की लालसा करो, इस वचन को पियो और खाओ। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग अपने जीवन में कई प्रकार की बातें देखते हैं और सोचते हैं कि हम करते हैं। कई बार हम सोचते हैं प्रभु क्या करें, हम हर साल 31 तारीख को रात को हम ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू रीड जेनेसिस 8:21, तुम्हारा लिखा है परमेश्वर ने कहा जब नूह के समय में सबको मार दिया और नूह ने एक अच्छा सेक्रीफाइस होते दिया, परमेश्वर उसके सेक्रीफाइस से खुश हुआ। और खुश होने के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं आपके आज के बाद या इसके बाद मैं इस प्रकार से इंसान को नहीं मारूंगा। मतलब ऐसे नहीं मारूंगा, मारूंगा जरूर जिनको जो फल दिलाएंगे, जो अपने जीवन में मेरा काम नहीं करेंगे, जो मेरी बातों को नहीं मानेंगे। अब से ऐसे नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। और आप जानते हो कितने लोग पिछले साल लोग मर गए। कहते हैं चने के साथ घुन भी मरता है, तो कभी कभी बुरों के साथ बेचारे अच्छे भी मारे जाते हैं, लेकिन अच्छे तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो हम क्या करें? परमेश्वर कहता है कि प्रभु ने कहा 8:21 में कि मनुष्य के मन में जो कुछ होता है बचपन से बुरा ही होता है। यिर्मयाह, द बुक ऑफ यिर्मयाह 17 उसके 9 में लिखा है, उसे 1 से 19 में पढ़ेंगे तो आपको सारी बात मिलेगी। लेकिन 9 वचन में लिखा है कि हमारे को एक रोग लग गया है। डॉक्टर तो आपके हार्ट का, डॉक्टर आपके स्पाइनल का, शरीर में कोई भी रोग हो जाए दवाई और ऑपरेशन के द्वारा इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो रोग वचन बताता है हमारे जीवन में जो रोग लगा है उसका इलाज केवल यीशु मसीह के पास है। उसका इलाज केवल यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा डॉक्टर है। और वचन में लिखा है कि वहां लिखा है और उनमें एक असाध्य रोग लग गया है, एक ऐसा रोग लग गया है जिसका भेद मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हर एक अपने जीवन को जानता है। और सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर जानता है। इज ए ग्रेटर देन आवर हार्ट, ही नोज एवरीथिंग, हमारे सारे विचारों को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी हर बात को जानता हूं, मैं तुम्हारी बात के जानता हूं। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे पास एक दवा है तुम्हारे लिए, मेरे पास मेरा खून है तुम्हारे लिए, मेरे पास एक खून है तुम्हारे लिए कि जो तुम्हें धो करके शुद्ध कर देगा और तुम्हें नया बना देगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, नई हो गई। 31 तारीख को आपने और मैंने जो प्रतिज्ञा की है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह खून में है, उसके नई वाचा में है, तो प्रियो वी आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हम नए हैं। Today I can say that I am saved. I am a saved sinner. According to Romans book, the book of Romans, Bible में है sin और sin
जहाँ पे सिन आया वहां पे पौलुस कहता है आई एम ए सेव्ड सिनर। 7 चैप्टर और रोमन्स पढ़िए जहाँ पे वो कहता है कि मैं कितना कमबख्त इंसान हूँ, कितना अभागा इंसान हूँ, कौन मुझे इस पाप की देह से छुड़ाएगा, क्योंकि ये देह मुझे पाप के बंधन में डालती है। मेरे जवान भाई और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों और मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि जब हम इस साल के पहले दिन में है तो आपसे यही विनती है कि अपने जीवन में उस बात को जिसको प्रभु हमारे जीवन से चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे को एक करना चाहता हूँ। यूहन्ना द गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन 7 चैप्टर पढ़े तो वहां लिखा है आपसे और मुझसे परमेश्वर कहना चाहता है, कलीसिया से कहना चाहता है, परिवार से कहना चाहता है, पति पत्नी से कहना चाहता है कि जैसे मैं और पिता एक हैं वो एक हो। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने रात को भी बताया था, अभी फिर बताता हूं कि आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सब छोटी बड़ी हैं, ये थोड़ी मोटी भी है इस तरह और बड़ी भी है, अलग अलग प्रकार की है, कुछ काम की है कुछ काम की नहीं है। लेकिन ये हमें बताना चाहती है कि कलीसिया में इसी प्रकार से कोई कमजोर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास कम है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं तो देखिए जब आप इस मुट्ठी को बंद करेंगे तो सारी उंगलियां बराबर हो जाएंगी, ये सारी उंगलियां बराबर हो जाएगी। और वो बताना चाहता है कि तुम सब मसीह में एक हो। आइए हम सब कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाए और कहे प्रभु यीशु मसीह, ना मैं धनी हूं, ना मैं कमजोर हूं, ना लाचार हूं, हम तुझ में एक है। और चाहते हैं इस कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु चाहते हैं इस कलीसिया के द्वारा इस एडमंटन में काम हो। हम चाहते हैं कि प्रभु तेरी महिमा इस कलीसिया के द्वारा हो। ये कब होगा? जब हम सब एक के लिए और एक सब के लिए। आप देखिए हर उंगली एक दूसरे का साथ देती है, हर उंगली एक दूसरे का साथ देती है। ये हाथ साथ देते हैं, ये पैर साथ देते हैं, ये शरीर के पूरे अंग हर कार्य में एक दूसरे को साथ देते हैं। आपके अगर ऐसी जगह खड़े हैं तो इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि फर्ज करो आप जैसे मैं हूं, अब यहाँ पर मैं खड़ा हूं और मेरे पैर में कुछ ऐसी इचिंग सी हो रही है, कुछ तकलीफ सी हो रही है, तो मैं झुकूंगा नहीं। मैं पैर कहेगा कि हाथ से कहेगा डोंट वरी, तो चिंता मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। तो हम पैर से अपना काम चलाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद प्रभु का कि परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है कि हम इस शरीर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1 वर्ष और किसके लिए? परिवर्तन के लिए, हमारे जीवन में सुधार के लिए। हमें कुछ चेंज करना अपनी लाइफ में और ये तभी हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए आप सब खड़े हो जाइए, हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए, मैं प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस रात आपने रात को बहुत सी प्रतिज्ञा की होगी, आपने बहुत सी बातों पर विचार किया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए जिसमें आपने मुझे रखा है। हर एक कलीसिया के लोगों को, हर एक परिवार को, छोटे से बड़े तक को, सबको तेरे हाथों में चाहता हूं और चाहते हैं प्रभु हम एक हो जाए। तू हमें एक करना चाहता है। तूने कहा जैसे मैं और पिता एक है वो हम में एक हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस परिवर्तन के लिए, इस सुधार के लिए हमारे जीवन में हम चाहते हैं केवल ये तू ही कर सकता है। पिताजी, हम यूहन्ना के समान प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आज से ही वी डिक्रीज एंड यू इंक्रीज अवर लाइफ। हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं, ताकि मसीह की देह ये कलीसिया आशीष पाए। हम सब अपने आप को आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप हर सुनने वालों को आशीष दे, आमीन। आखिरी में हम गीत गाएंगे, पेज नंबर 21, ही लीड इट मी, ही लीड इट मी।